नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल ब्लॉग चुनाव भारत का। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, एक अंतरिम आदेश जारी किया है चुनावी बॉन्ड को लेकर, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कोर्ट ने कहा है कि 30 तारीख तक जितने भी दल हैं वो अपने बॉन्ड खरीदारों की जानकारी बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को दें। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसको लेकर मामला कोर्ट में क्यों गया, क्या विवाद है, सरकार का क्या पक्ष है, चुनाव आयोग का क्या कहना है और इस पूरी व्यवस्था का अर्थ क्या है या इसको क्यों बनाया गया, इसी की बात करेंगे आज। सबसे पहले क्या है चुनावी बॉन्ड? तो चुनावी बॉन्ड अगर एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा पत्र है जिसे दानकर्ता खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दे सकते हैं, और ये बॉन्ड जो भी खरीदेगा उसके नाम अभी तक गुप्त रखे जाते थे। ये एक व्यवस्था दी गई थी। अब इसमें क्या दिक्कत थी? चुनाव को पारदर्शी करने, उसमें काला धन की आवाजाही को रोकने के लिए चुनाव आयोग लगातार कोशिशें करता रहा, और इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह आरोप लगे कि इसमें पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, यह पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, यह चुनाव आयोग को पता होना चाहिए। इसी को लेकर एक एनजीओ ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें सरकार का तर्क क्या था? सरकार का तर्क यह था कि आप चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों को, जो दानकर्ता हैं, उनके नाम को उजागर मत करिए। इसके पीछे क्या मकसद है? इसके मकसद यह है कि जो लोग भी दान देंगे उनका नाम सामने आएगा, और भविष्य में जो पार्टी उनके विचारों की नहीं है या जिसको उन्होंने चंदा नहीं दिया, वो उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब ये पूरा मामला ही एक लीगल सिस्टम के थ्रू है तो इसमें किसी को बताने या कहने की संभावना क्या है? चुनाव आयोग का मत इससे बिल्कुल अलग था। चुनाव आयोग ने कहा कि नाम पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, नहीं तो काले धन को चुनाव में रोकने की सारी कोशिश ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कौन कितना पैसा कहां से दे रहा है इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं रहेगी, पब्लिक को नहीं रहेगी। और इस बीच एक एनजीओ ने या तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए या फिर नाम सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका दायर की। इसी की सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया है कोर्ट ने। कहा है कि 30 तारीख तक बंद लिफाफे में सारे बॉन्ड खरीदारों की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। अब यह मामला लंबा चलेगा, इस पर अंतिम सुनवाई और अंतिम फैसला भी आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कम से कम चुनाव आयोग के पास जो लोग भी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को पैसा दे रहे हैं उसकी जानकारी आ जाएगी। चुनाव को पारदर्शी बनाने और उसमें काले धन के इस्तेमाल को रोकने की लंबे समय से कोशिशें चलती आ रही हैं। हर दौर में चुनाव आयोग से लेकर सरकार ने अपने तरीके से कोशिश की है, और उसी की प्रक्रिया में ये एक और कदम है।